वैसे ही हर एक मनुष्य के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग जब चर्च में जाते हैं या किसी प्रार्थना में जाते हैं या गरीबों को हम लोग जब दशमांश देते हैं, किस मन से हम लोग दे रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा नेचर, हमारी अच्छाई, हम किस हिसाब से हम लोगों को दान दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसा कि जब ईश्वर ने हाबिल का भेंट स्वीकार किया तो क्या हुआ, काइन को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में क्या आया, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुआ, और वो हाबिल और उसके भाई हाबिल और उसके बीच में क्या, वो मतभेद करने लगा कि इसकी कैसे स्वीकार की, मेरी क्यों नहीं। तो उसके अंदर वो गुस्सा आया और उसको मारने के लिए वो उसने सोचा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या नेचर काइन का समझ में आ रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको न्यू टेस्टिमनी में गलीतियों के नाम प्रेरितों के पत्र हम लोग पढ़ते हैं 5:19। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं दशमांश के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं दशमांश के बारे में, क्योंकि हम लोग दशमांश चढ़ाते चर्च में, जहाँ प्रेयर चलता है उस जगह पे, और यह हम लोग दशमांश जो रहता है हम लोग गरीबों को भी दान करते हैं। मतलब हर जगह पे हम लोग दशमांश चढ़ाते हैं। फिर भी लोग के मन में एक सवाल है कि हम लोग दशमांश चढ़ाते हैं फिर भी आशीषें क्यों नहीं। आज मैं उसका पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। जैसा कि पुराने ग्रंथ में हमने काइन और हाबिल के बारे में बताया, पता होगा कि काइन और हाबिल ये दोनों भाई भाई थे। तो काइन, उनको खेती बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसने खेती का काम लिया, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो चरवाया था। तो जब भी उनका जो प्रथम फल रहता था वो हमेशा ईश्वर को समर्पित करते थे। तो काइन ने क्या किया, सबसे जो उसके खेती का जो भाग था उसमें से मतलब उन्होंने ईश्वर को समर्पित किया, उनका भेंट चढ़ाया। और हाबिल ने सबसे उत्तम चीज़ें मतलब भेंट ईश्वर को दी। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा काइन और हाबिल का नेचर, क्योंकि काइन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, मतलब वो पाप से भरा हुआ था। पर जो हाबिल था वो ईश्वर से बहुत प्यार करता था। उसने बिना सोचे, बिना कुछ, अच्छे मन से उसने क्या किया, सबसे अच्छी भेंट उसने ईश्वर को चढ़ाया। और ईश्वर ने किसकी भेंट स्वीकार की, हाबिल की। क्योंकि जब वैसा ही मनुष्य, जब किसी चर्च में जाते हैं या प्रेयर घर में जाते हैं या गरीबों को भी हम लोग दान, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, लंबटा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बेर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरत, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कौन ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर हमारा यहाँ पे जो नेचर ईश्वर ने बोला है जो उस चीज़ में होता है, तो ईश्वर क्या करता है, हम लोग जो चढ़ाव करते हैं भेंट में, जो मिस्सा बलिदान, चाहे आप दशमांश ईश्वर के द्वारा हम लोग देते हैं, तो स्वीकार ईश्वर नहीं करता है, इसलिए हमारे आशीषें नहीं खुलता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने साफ साफ देखा काइन का नेचर क्या था, उसका भेंट स्वीकार नहीं किया था। और आज भी लोग वैसे ही होता है, जो हम लोग जब भी जाते हैं और किसी के आशीष खुल जाते हैं, वो अच्छे मन से चढ़ाते हैं, तो ईश्वर उनको आशीष करता है। पर उनको ऐसा लगता है भाई ये बंदा बंदी तो बहुत आशीषित है, तो मेरा नंबर कब आएगा। नंबर तो तब आएगा जब आप ईश्वर के वचनों का पालन करेंगे, उनकी तरह बनोगे, तब उनका कहना मानोगे, तब प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। क्योंकि यहाँ पे काइन का भी नेचर वैसा ही था, वो ईर्ष्या करता था, गुस्सा करता था, वो सामने वाले का बुरा सोचता था, अपने भाई का बुरा सोचता था, इसलिए उसके दशमांश को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। और ईश्वर को पता था उसके बारे में ऑलरेडी कि वो कैसा है। और हाबिल ने, वो ईश्वर से बहुत प्यार करता था और उसने सबसे अच्छा उत्तम भेड़
मतलब हाबिल ने ईश्वर को चढ़ाया खुशी खुशी से। उसने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, अच्छा सोचा। हाबिल अच्छा सोचता था और हर एक ईश्वर की बातें सुनता था, इसलिए उसकी भेंट ईश्वर ने स्वीकार की और ईश्वर को पता था। इसलिए हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग को अच्छे मन से ये भेंट देना है, हम लोग को खुद में चेंज करना है, यीशु के वचनों के ऊपर चलना है, हम लोग के अंदर चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो चेंजेस कौन से, तो हम लोग आगे के बाइबल के वचन में पढ़ते हैं। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासना तथा कामना सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, ये जो फल है, ये ईश्वर के फल है, वो हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जो पश्चाताप करता है दिल से और उसको सच्ची में पश्चाताप कि मैंने ये पाप किया है, तो हमारे जो पाप निकल जाता है तो हमारे अंदर कौन आता है, पवित्र आत्मा और ईश्वर का नेचर। हम लोग यीशु की तरह पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर दिखाई देता है, जैसा मैंने अभी पढ़ के दिखाया है। जब प्रभु यीशु हर एक नेचर को जानता है, हर एक आत्मा को परखता है कि किसका नेचर कैसा है, तो यीशु क्या करता है, वो आत्मा को परखता है और जो भी आप चढ़ावा करते हो चर्चेस में या कहीं भी, वो स्वीकार किया जाता है और उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करना स्टार्ट कर देता है। आप कितना भी कुछ भी चढ़ाव करो, अगर आप वचनों के ऊपर नहीं चलते, आपका नेचर आप चेंज करना नहीं चाहते हो, तो आप चढ़ाव कितना भी करोगे वो भेंट ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो आज ही हम लोग को डेली पश्चाताप करना है। अगर आपको यीशु के 9 पवित्र आत्मा के फल चाहिए तो पश्चाताप करो। क्योंकि जब हम लोग क्योंकि हम लोग जब पश्चाताप करते हैं तो हमारे अंदर जो शैतान, जो पापी हमारे जो शरीर में काम करता है, वो जब पश्चाताप करता है तो वो शैतान भी हार जाता है। क्योंकि हम लोग यीशु के नाम से, यीशु ने हम लोग को मतलब हमारे जो पाप है मिटाने के लिए ऑलरेडी क्रूस पे सूली पे चढ़ाया गया। तो शैतान क्या करता है, गुस्सा होता है और हम उनको पता है अगर पश्चाताप करेंगे तो हमारे अंदर कौन आएगा, पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर देगा, हर एक वचन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है, पश्चाताप करना है। तभी आपका ये जो आप पश्चाताप करते हो, जब आप ईश्वर के जो 9 पवित्र आत्मा के फल लाते हो, तो आपका ये दशमांश स्वीकार करता है। क्योंकि प्रभु यीशु हर एक आत्मा को परखता है, जानता है किसके ऊपर दया करना है, किसके ऊपर नहीं, किसकी भेंट स्वीकार करनी है, किसकी नहीं। क्योंकि अभी हम लोग नया नियम में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्या बोलते हैं। प्रभु यीशु हमें ये बाइबल के वचन में ये बोलते हैं, जब आपका किसी के साथ कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो आप जब मिसा बलिदान में जाते हो, जब आप चर्च में जाते हैं, उससे पहले आप उससे मिल के आओ और आपका जो मैटर है, आपका जो मामला है, बैठ के सुलझा लो, फिर आप बलि चढ़ाने जाओ। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, हमें सिखाते हैं एक दूसरे से प्यार करना, गुस्सा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना कि इसका बुरा हो जाए या इसका अच्छा ना हो। क्योंकि काइन ने भी वही किया था। इसलिए उसके बाद काइन को क्या हुआ, जो उसके लिए जो ईश्वर ने रखा था धन, वो उससे अलग हो गया, ईश्वर उससे अलग हो गए। तो यही होता है। और वो क्या रोने लगा, जो उस ईश्वर ने उसको दिया था वो पूरी तरीके से धन ईश्वर ने उसके लिए जो ईश्वर ने जो धन रखा था वो चला गया। और उसने जो ऊपर से जो हाबिल की हत्या की थी, तो ज़मीन भी उसको पुकार के न्याय मांग रहा था, उसका जो रक्त, उसका जो खून। तो हमें क्या करना है, हम लोग को किसी के बारे में गलत राय नहीं देनी, जैसा 10 कमांडमेंट्स में दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, डेली पश्चाताप करना है। और आप रोते रहोगे अगर आप हर एक चीज़ ईश्वर से मांगते कि प्रभु मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे हर एक चीज़ दे दे। प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। और प्रभु यीशु बोलते हैं
जब आप प्रार्थना, आप जब चर्च में जाते हो या प्रार्थना घरों में जाते हो, आप जब उनके लिए आप अपने खुद के लिए प्रार्थना करते हो हर एक चीज़ के लिए, वो तब भी आपका स्वीकार किया जाएगा जब आप ईश्वर की बात मानोगे और अपना दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचोगे, तो वो आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। तो असली में आपका जो दशांश है, आप जो भी चढ़ाव करते हैं वो स्वीकार किया जाएगा। तो आज आपको पश्चाताप करना है, ईश्वर को सरेंडर करना है और ईश्वर को बोलो, प्रभु यीशु को मुझे आपकी तरह बनना है। मैं आपको मेरा एक गवाही देना चाहती हूँ। ईश्वर मतलब यीशु में आने से पहले मैं 2017 में यीशु में आई। उससे पहले कि मैं कैसी थी, मैं ऐसी लड़की थी कि मैं अपने बारे में सोचती थी खाली, कि मैं खुद के बारे में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा घर हो, मेरा ये हो, वो हो। मैं सेल्फिश, मैं अपने बारे में सोचती थी। ये मुझे मतलब ऐसा था ना, हर कोई इंसान अपने बारे में सोचता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो वैसे मैं भी थी, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी। पर जिस दिन 2017 में यीशु में आई और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, ये मैं आपको बार बार पश्चाताप के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यीशु ने जो मुझे सिखाया और जो मुझे, उसके लिए मैं आपको बार बार पश्चाताप के लिए ज़्यादा है। क्योंकि क्या है, जब मैं यीशु में आई और प्रभु यीशु ने मुझे अंदर से आवाज़ आया कि योगिता पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। तो मैं सोच रही भाई मैंने कुछ पाप किया ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरे अंदर का घमंड था। पर फिर भी मैंने सोचा मुझे नहीं पता है क्यों यीशु ऐसे बात कर रहे कि इसने, क्योंकि प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए आए। प्रभु आप बलिदान कुछ भी मत दो, देना है अपने पापों का दो। तो जिस दिन मैंने पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और पवित्र आत्मा में भर गई और हर एक चीज़ें ईश्वर मेरे से बातें करने लगे और बाइबल समझने लगी। उसके साथ साथ मेरे अंदर भी जो नेचर था मेरा, जो वो भी चेंज होने लगा। कि मेरी ये गवाही है कि मेरे अंदर दया कैसी भरी लोगों के लिए। क्योंकि मैं जब मैं यीशु में आई और मैं जब रास्ते पे लोगों को देखती थी, बहुत सारे गरीब लोग हैं, खाते नहीं पीते नहीं, इनकी ऐसी हालत है, और मैं हर एक चीज़ों के बारे में सोचती थी प्रभु ये क्या है। और आज भी सोचती हूँ कि आज जो हो रहा है लोगों के बारे में, इनका क्या होगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर भी हमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहते कि हम नष्ट हो जाए। बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो मेरे अंदर ये दया कैसी आई। मैं आज सोशल वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो कुछ पैसा है ना कुछ है, तो किस तरीके से करना है ये मुझे पता भी नहीं था। पर मेरा ये पैशन था कॉलेज के टाइम से कि मैं सोशल वर्क करूँ, ये करूँ। पर आज वो प्रभु ने वो पूरा कर दिया है। आज भी मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं कैसा, मेरे अंदर जब पवित्र आत्मा मुझे छुआ तो मेरे अंदर जो दया की आत्मा है, जो प्रभु यीशु बोलते ना, मैं तुम पे दया दिखाऊंगा, मैं तुम पे दया दिखाऊंगा, जो मैं ऐसा बोलते, तो वैसे मेरे ऊपर दया आई। और जब भी मैं लोगों के बारे और मैं आज सोशल वर्क कर रही हूँ, कैसा करना है मुझे नहीं पता है, पर पवित्र आत्मा जो है हमें हर एक विजडम नॉलेज से भरता है। तो मैंने सोचा कि आज लोगों को क्या चाहिए, कपड़ा, खाना, आपके पास क्या है आप वो दे सकते हो। अगर किसी को आपकी बातें अच्छी लगती है, आप उनसे थोड़ा बात कर लो, पूछ लो, उनको अच्छा लगेगा। या आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़ा दे दो। अगर आप खाना दे सके तो खाना दे दो। या तो आपके पास पैसे है या आप डोनेशन दे सकते तो डोनेशन दे दो। जिसको ज़रूरत है वैसा, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग रहती, तो वैसा आप हेल्प कर सकते हैं अपने पास से जो होता है वो। जब आप दोगे प्रभु यीशु आपको देंगे। पर आज लोग देने के लिए रेडी नहीं होते। आज लोग क्या करते, जब आप खुल के लोगों को मतलब हेल्प करोगे, दशमन चढ़ोगे, तो प्रभु यीशु आपकी झोली भी भरेगा। तो ऐसा ही मैंने ये कार्य शुरू किया। तो मैं कहीं बाहर थी और मुझे लोकल ट्रेन में एक बूढ़ी औरत थी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैक्सी में थी और बहुत दुबली पतली थी, क्योंकि मेरे अंदर जो यीशु से पहले मैं वैसी नहीं थी कि लोगों को मैं सोचूं, उनके बारे में सोचूं और उनको दान धर्म दूँ। ये मेरे अंदर वो नेचर था ही नहीं। हाँ, मुझे पैशन था, पर जो दिल से बोलते ना वैसा नहीं था। हाँ, खाली एक सोशल वर्क करना वैसा था मेरा। पर जिस दिन मैंने जो लेडीज़ को देखा, मैं प्रार्थना में से आ रही थी, ट्रेन में थी, तो ऑलरेडी प्रभु ने मुझे छुआ था। मेरे अंदर तो बहुत सारे चेंजेस थे। तो
उस लेडीज़ को देखकर मुझे दया आई, तो मेरे पास जो खाना था, मेरे पास जो बेडशीट था, चादर था, मैंने उसको दे दिया। तो मुझे अंदर से एक फील हुआ कि यार मैं इतने लोगों के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और हर कोई सोचता था, मैं इसको धीरे धीरे से हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सेवा की, यहाँ तक ठीक था। पर मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि भाई मुझे और कुछ करना है। और मैं लोगों को देखती थी, मैं परमेश्वर को बोलती, प्रभु मैं इनके लिए क्या करूँ, मेरे पास तो है नहीं कुछ और आज भी नहीं, पर जो भी है मैं आज उनकी सेवा करती हूँ। तो जब मैं स्लैम एरिया में गई, फिर उनको धीरे धीरे में कपड़े आने स्टार्ट हो गए, फिर राशन बांटने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे मेरे अंदर वो चेंजेस हो गए। लोगों के बारे में मैं सोचती रही, दिन रात मैं सोचती थी कि इसको मैं कैसे हेल्प करूँ, उसको कैसे हेल्प करूँ। मतलब जब आप पापों का पश्चाताप करते हो तो पवित्र आत्मा आपका नेचर बदल देता है। देखो, अगर भले ही आपके घर में आप जो दशमांश चढ़ाते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो दशमांश के रूप में प्रभु यीशु आपको पैसा दे या हर एक चीज़ है, आपको उसके बदले में प्रभु आपको चेंज भी करेगा, आपके स्पिरिचुअल पावर में भी चेंज करता है। प्रभु आपको आशीष करेगा ही। और हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पे दशमांश चढ़ाता हूँ, वहाँ पे दशमांश चढ़ाता हूँ, कि आशीष क्यों नहीं आती। तो अगर आप दिल से किसी के लिए दशमांश दे रहे हो, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है हर कोई दान ना कुड़कुड़ा के दो, जो मन में ठाना है वो दे दो तुमको दिया जाएगा, दबा दबा के हिला कर। पर लोग क्या है, आज प्रेयर में जाते, चर्चों में जाते, हर चीज़ में जाते, वो कुड़कुड़ा के दान देते, भाई मैं इसको दूंगा तो मेरा क्या होगा। देखो, अगर आप सोच के देते हो तो उसमें आशीष नहीं होगा। पहली बार अपने आप को शुद्ध करो और अपने आप को चेंज करो। काइन की तरह हमें नहीं बनना है। और आपको मन से अगर जहाँ कहीं जाते हो, चाहे आपको गरीबों को हेल्प करना है, गरीबों को हेल्प करो, चाहे आपको चर्च में देना है, जिसको ज़रूरत है वैसे आप ज़रूरत उनकी पूरी करो। अपने बारे में मत सोचो। तो आपको स्वार्थी अपने बारे में नहीं सोचना है। आपको इतना याद रखना है, जितना आप लोगों को हेल्प करते हो, जितना आप दशमांश, आप जितना लोगों को हेल्प करके जितना आप दशमांश अपने दिल से ईश्वर के समर्पित करते हो, वो क्या होता है, ईश्वर आपको आशीषित करेगा। पर हमारा पहले नेचर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा नेचर वही रहे और हम दशमांश दे रहे हैं तो वो आशीष नहीं आएगी। तो आज ही आपको पवित्र आत्मा मांगना है, पापों का पश्चाताप करना है, यीशु की तरह बनना है। देखो, उस दशमांश का प्रभु आपको ज़रूर आशीष करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी आज लोगों को हेल्प नहीं करते हैं, है ना। जैसा बाइबल का वचन बोलता है, अगर आपके पास 2 कुर्ती है तो 1 कुर्ती दे दो। हम लोग कहाँ पे देते हैं? हम लोग नहीं देते। दशमांश ने हम लोग कुड़कुड़ा के रहते, हमारे पास होने के बावजूद भी हम लोग रोते रहते, हमारे पास कुछ नहीं। अब देखे तो आपके पास है, आप देखे तो देखो कैसा प्रभु आपका आशीष खोलता है। पर अच्छे मन से, हबील की तरह, खुशी खुशी से, क्योंकि आप ईश्वर से प्यार करते हो। तो ये दशमांश का प्रभु ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ईश्वर के राज्य में बीज बोना है, आप ईश्वर के राज्य में बीज बो सकते हो। मेरा जीपे नंबर भी है। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।